और जो ये करेगा पक्का है उसका परिणाम भी पाएगा। नहीं है तो कई बार पंचनाड़क हुए, आगे भी होंगे, सामान्य से पहले हो गए, सामान्य से इस बार होके चले जाएंगे। लेकिन एक असाधारण पंचकल्याणक यदि आपने इसको बनाया है तो इसके माध्यम से आपके जीवन में भी असाधारण परिवर्तन आए। क्योंकि पंचकल्याणक तो 5-6 दिन का है, लेकिन आपका जीवन तो पूर्व में देखा जाए तो अनंत काल का है, और आगे भी यदि आपने इस संसार को नाश नहीं किया तो कितने वर्षों तो कितने कालों तक रहेगा हम नहीं कह सकते। भगवान आपने तो इन 6 दिन की प्रक्रिया दिखा करके अपने जीवन को निर्वाण तक पहुंचाने की हमें व्यवस्था बता दी। इस बार हमें निर्वाण तो नहीं मिलेगा, लेकिन निर्वाण जब मिलने लायक काल में हम पैदा होंगे तो उस दिन हम चूक ना जाएं, इतनी मात व्यवस्था मुझे मिल जाए, यही मात पूरे हमारे पात्र बनने की सार्थकता मानी जाएगी। पात्र का मतलब योग्यता आना, पात्र का मतलब वो नहीं तिलक लगा के और मुकुट बांध दिया जाता वो पात्र, वो तो दूसरे लोग लगाते हैं आपको तिलक, दूसरे मुकुट लगाते हैं, लेकिन बाकी में पात्रता तो आपने प्राप्त कर ली है, क्योंकि आपने अपने जीवन से कषायों का त्याग किया है। कौन सी कषाय का त्याग किया है? सबसे पहले तो लोभ कषाय का त्याग किया, और उस लोभ कषाय के कारण जो मेरे धन का कुछ दूर होना हुआ है, जो धन मेरे मान कषाय को बनाने के लिए कारण बनता था, ऑटोमेटिकली मेरे वो मान कषाय को कम करने के लिए भी कारण बन गया। लेकिन बदले में मत कर लेना कि हम तो बड़े पात्र बन गए तो मान कर लोगे, लेकिन कषाय को दूर करने के लिए मैं पात्रता प्राप्त की है। पहले लोभ कषाय कम की, फिर जो लोभ के कारण जो मेरा मान और बढ़ जाता तो मान को कम किया, और मान तो मनुष्यों का पुतला माना जाता है। मनुष्य जो है मान का पुतला माना जाता है। तो जिस कषाय के कारण मेरी बाकी अन्य कषाय मेरे पर प्रभाव डालती थी, चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे माया कषाय हो, चाहे लोभ कषाय हो, जब मान मेरे काबू में आ गया तो सारी कषाय मेरे काबू में आ गई। कषाय काबू में आ गई तो ऐसा एक भी पाप नहीं है जो कषाय के बगैर होता हो। 5 पाप होते ना, कौन कौन से होते बताओ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को किसी कषाय के बिना करके दिखाओ। अच्छा, चैलेंज है, कर सकते हो? कोई भी पाप देख लो, पाप बाद में होगा, उसके कारण के रूप में कषाय पहले होगी। तो मैंने जब उस कषाय को ही दूर करने का अथवा कषाय को नियंत्रित करने का यदि मेरे जीवन में उपक्रम हासिल कर लिया है, तो पक्का है मैंने पाप को दूर करने का उपक्रम हासिल किया है, और पाप का ही नाम तो संसार है। और जब पाप समाप्त हो जाएंगे तो संसार समाप्त क्यों नहीं होगा? इसलिए दान तो एक शुरुआत थी, मैंने तो इसका समापन संसार के नाश के रूप में देखा था, इसलिए अपने अंदर से लोभ कषाय को त्याग किया था। अद्भुत है, ऐसा मार्ग हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने, आचार्य भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने और अरहंत परमेष्ठी ने ला के दिया है। तब तो जाकर के सबसे पहले सिद्ध जब बनेंगे नमस्कार तो नमो अरिहंताणम में अरहंत को कर लिया जाता है। जो हमारा लक्ष्य है उसको पहले नमस्कार नहीं कर रहे, जिसने हमें लक्ष्य बता दिया और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बता दिया उसको नमस्कार पहले कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। लोग कह सकते हैं बड़े परमेष्ठी तो सिद्ध परमेष्ठी, उन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक किया है। 8 कर्मों का नाश किया उन्होंने तब जब 4 कर्मों का नाश करके हमें रास्ता बता गए, तब हमें पता लगा कि 8 कर्म भी होते हैं, उनको भी नाश किया जाता है। हमारे लिए तो वही आराध्य पहले हैं जिनने हमें रास्ता बताया है। आस्था के विषय तो 5 हैं हमारे लिए, लेकिन रास्ता बताने वाले जो हैं सबसे पहले हम उसको नमस्कार करेंगे। फिर जो रास्ता पार करके मंजिल तक पहुंच गए फिर उनको नमस्कार करेंगे, और जो रास्ते से लग गए हैं उनको भी हम नमस्कार करने से नहीं चूकेंगे। इस प्रकार से 5 परमेष्ठियों का क्रम निर्धारित हुआ है। हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार की आस्था उत्तरोत्तर और बढ़ती जाए। आज अपन ने संक्षेप से 8 प्रातिहारों के बारे में समझा, और एक सिंहासन प्रातिहार के बारे में गुरु भगवान का इस प्रकार का ध्यान करना हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है उसके बारे में संक्षेप से समझा है। समय मिलेगा तो अन्य प्रातिहारों के बारे में बताएंगे, अभी नहीं तो पंचकल्याणक में बताएंगे, नहीं है तो पर्याय रही तो बाद में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य बताना चाहते हैं, कल्याण हमारे बताने से नहीं होगा, जो बताया गया है उस पर चलने से होगा। मैं चलूँगा तो मेरा होगा,
और आप चलेंगे तो आपका होगा। भावना तो सबके कल्याण की मैं भा सकता हूँ, लेकिन सबके कल्याण की भावना भा करके मैं सबका कल्याण कर दूँ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सबके कल्याण की भावना भा करके मैं अपने कल्याण में एक कदम आगे बढ़ पाऊँ, ये तो मेरे बस की बात है। सबके अंदर यही भावना पैदा हो, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। पंच कल्याणक स्थल पर जो मुख्य वेदिका का शिलान्यास हुआ, दोनों महाराजों ने वहाँ पर अभी संबोधन तो दिया ही था और मांगलिक क्रियाएं भी वहाँ पर हुई थी। प्रतीक्षा में थे कुछ लोग, हमने कहा सभी लोग वहीं गए थे और वहाँ से क्या एक बार तो हो गया? नहीं महाराज, नाश्ता होने के बाद अंधव के बीच में जो समय होता है उसी का नाम दिन का भोजन होता है, इसलिए वो तो आवश्यक है। हमने कहा बात अलग है, आप नाश्ता भी करते हो, भोजन भी करते हो और अंधव भी करते हो, लेकिन यदि पकाने वाले अलग अलग हों तो चल जाए। अब वही नाश्ता, वही भोजन और वही अंधव कराए तो थोड़ी बहुत ये भी तो समझा करो, किचन से बाहर निकलने का मौका भी तो दिया करो। महाराज, आपका किचन तो ऐसा है, बिना ईंधन के और बिना भगोनी के भी ऐसा बनता चला जाता कि सुगंध पा करके लोग मुंह में पानी लेकर के आ जाते, एक बार और मिल जाए। हमने कहा देखो, ऐसे जिनकी मुंह में पानी जल्दी जल्दी आने लग जाता है, उसके लिए माँ समझती है ये ज़्यादा चटोरा ना हो जाए, इसको समय समय पे दिया जाए, उतना ही दिया जाए। नहीं महाराज, अब जो समय का होता है वो तो मिलना आवश्यक है, अलग से जो मिल जाए वो हमारे पुण्य की बात है। हमने कहा इन लोग को इतना यहाँ बोलने की बजाय सीधा मंच पे चलो, वहीं जाके बोल लेंगे, नहीं तो एक प्रवचन एक यहीं कमरे में करा देंगे। होता है देव गुरु शास्त्र जब हमारे जीवन में किसी भी रूप में जब अतिशयकारी बनने लग जाते हैं, तो उस अतिशय को पाने के लिए कौन सामान्य प्राणी होगा जो अपने जीवन में बार बार सौभाग्य चाहता हो। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये तो उन तीर्थंकरों की परंपरा की बात है, जिस परंपरा में अवगाहित होने का सौभाग्य जिनको मिल गया वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, और जिनको उस परंपरा को देखने का सौभाग्य भी मिल गया वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, कभी आपने यदि गौर किया हो, जब आप किसी शादी और पार्टी में जाते तो गिफ्ट लेकर के जाते, गिफ्ट लेकर के भी जाते, और फिर वहाँ से लौटते वक्त आपकी निगाह रिटर्न गिफ्ट की ओर भी रहती। बोले महाराज, गिफ्ट की ओर ज़्यादा निगाह ना करके यही सोचते कि रिटर्न गिफ्ट कितनी मोटी मिलने वाली है, उस हिसाब से हम गिफ्ट ले जाएं, पहले से पता लगा लेते। आज का ज़माना है, पहले रिटर्न गिफ्ट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं रहते थे, और बल्कि जो गिफ्ट पाने वाला है पहले बहुत खुशहाल रहता था कि इतने लोग आएंगे, उपहार दे जाएंगे, त्यौहार मनाएंगे। लेकिन अब वो खुशहाल न हो के बदहाल रहता है, इतने लोग आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, बदले में उनको गिफ्ट देना भी तो है, और यदि जितनी गिफ्ट लाए उससे कमती दी तो बाद में ये पर खींचतान होगी कि दिया तो हमने ज़्यादा ही का था और मिला हमारे लिए वापस बहुत अच्छा। इसी रिटर्न गिफ्ट को लेकर के एक हम आपसे बात पूछना चाहते हैं। शाम को तो आप प्रश्न पूछ लेते हैं, हमें देना पड़ता है, सुबह सुबह यदि हम पूछ लें तो आप सब मिल के दे दोगे जवाब? महाराज सरल वाला पूछना है, हमारे प्रश्न बहुत सरल होते हैं। ये बात अलग है कि तुम सरल प्रश्नों को भी जवाब के रूप में तैयार नहीं कर पाते, और आपके कठोर टेढ़े आड़े घूमे फिरे प्रश्न भी हम पता नहीं कैसे दे देते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता। अब तो समझते हैं गुरुजी को याद करो और इनके प्रश्नों को सामने रखो, अपने आप वहाँ कनेक्शन मिल जाता है। कभी आपने देखा पहले टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, है ना, वो पूछता था हेलो क्या, हमें फलां फलां बात करना है। आजकल तो एसटीडी की बात होगी, मोबाइल की बात होगी, उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में जो बैठा रहता था एक्सचेंज में, आपसे पूछा इस नंबर पे बात करनी है तो उस नंबर की डिटेल निकाल के उस नंबर में फंसाता था। अपन से इतना नहीं करते हैं, तुम लोग पूछते हो, हम वहाँ पूछते हैं ये डिटेल कहाँ फंसानी है,
वहाँ फंसा देते हैं और आपको लगता है इनने बात करवा दी। बात कराने वाले गुरुदेव हैं, बात करने वाले आप हो, हम तो बीच में टेलीफोन एक्सचेंजर बन जाते हैं, इतना ही हमारा काम होता है। तब एक प्रश्न हम आपसे पूछ लें, आप हमारे एक्सचेंजर बन जाओ, हो सकता है आपका कनेक्शन गुरु जी से हो जाए तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे देना। महाराज ये पहले बता देते तो हम तैयारी करके आते। कोई बात नहीं, प्रश्न इतना सा है, सिंपल सा। जब आप किसी शादी पार्टी में जाते, यदि गिफ्ट लेने वाला, रिटर्न गिफ्ट लेने वाला आपको जब गिफ्ट दे करके आया है या देने आया है, यदि वो आपके बराबरी का है तो कभी आपको उसकी गिफ्ट लौटाने का मन करता? गिफ्ट तो कोई लेकर के आया हो किसी भी वस्तु के रूप में, कभी आप उसको लौटाते? नहीं महाराज। यदि गिफ्ट लौटाने की बात हो जाए तो फिर वो व्यक्ति लाए ही क्यों? अच्छा, आपसे कोई बड़ा व्यक्ति लेकर आया हो जो आपसे ज़्यादा दमखम वाला हो, वो आपको गिफ्ट लेकर के आए, उपहार लेकर के आए, तो आप लौटाओगे? नहीं महाराज, सोचने में भी नहीं आएगा। और यदि वो छोटा है, आपके घर का नौकर भी है, और किसी प्रसंग पर आपके यहाँ वो उपहार लेकर आया, तो क्या उसको लौटाओगे? ये कहोगे तुम मुझे क्या दोगे, मुझसे तो कमाते हो? नहीं, वहाँ पर वो वस्तु लेकर के नहीं आया, भाव लेकर के आया है, तो उसके भावों को ठेस ना लग जाए, इसलिए उस वस्तु को भी स्वीकारना, उसके भावों को स्वीकारना माना जाता है। इसका मतलब यदि वो व्यक्ति आपसे छोटा है, बराबरी का है, बड़ा है, कैसा भी हो, यदि उपहार लेकर आया है तो उसके उपहार को लौटाने की हम हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है ना? सही बोल रहे हैं? अब देखो, यदि वो व्यक्ति बड़ा है, बहुत ज़्यादा दमखम वाला है, बहुत प्रसिद्ध है और प्राचीन है, यदि आपको गिफ्ट दी हो। एक बार हुआ था, एक किसी ओलंपिक में किसी के लिए मेडल मिला, तो एक किसी कंपनी में, BMW कंपनी ने उसके लिए कार गिफ्ट कर दी, लेकिन उसके घर में इतनी जगह नहीं थी कि उस BMW कार को मेंटेन कर पाए। कुछ दिन तो उसने रखी, उसके बाद उसने कहा प्लीज़ इसको आप कैश कर दो जितना भी है, क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम कार को संभाल सकें। ठीक है, लेकिन शुरुआत में उसने ही मना नहीं किया कि आप यदि हमें कार गिफ्ट कर रहे हो तो हम आपको लौटा दें। 2-3 महीने उसने संभाला। इस बात को याद रख के हम कहना क्या चाह रहे हैं आप सुनो। सुनना चाह रहे हो आप मन से कि कान से? हैं? कान से नहीं सुनोगे, दोनों से सुनोगे। अच्छा, अब यदि वो व्यक्ति बड़ा है, प्राचीन है, प्रसिद्ध है, यदि उसने आपको गिफ्ट देने की सोची तो क्या आप लौटाओगे? नहीं, स्वीकार कर लेंगे। भले ही वो गिफ्ट हम संभालने लायक हो या ना हो, लेकिन तुरंत लौटाने की हिमाकत हम नहीं कर सकते। ऐसे ही इस जीवन में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन, सबसे प्रसिद्ध कौन और सबसे प्राचीन कौन? यदि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें, यदि हम आपको समय भी दें ढूंढने के लिए, तो अंत में जाकर के आप एक मत पर इस उत्तर पर आ जाओगे कि वो तीर्थंकर हैं, जिसकी प्राचीनता अनंतकालीन है और प्रसिद्धि ऐसी कि 3 लोक में डंका बजता है, और बड़े इतने हैं कि सर्व के लिए सर्वमान्य हैं। उन्होंने भी अपन सबके लिए गिफ्ट दी है। कौन सी गिफ्ट दी? उन्होंने 2 ही गिफ्ट दी। जब समोसरण में दिव्य ध्वनि के रूप में उनकी देशना खिल रही थी, 2 ही प्रकार के उपहार हम सबके सामने आए, एक श्रवण धर्म के रूप में और एक श्रावक धर्म के रूप में। लेकिन जब श्रवण धर्म की मोटी गिफ्ट दी जा रही थी, तो उस समय श्रावक उठ के चले नहीं गए थे कि हम इसके योग्य नहीं हैं, सुनते रहे। बाद में भली अपनी असमर्थता जाहिर कर दी हो कि अभी हम इसके लायक नहीं हुए हैं, जब हो जाएंगे तब ग्रहण करेंगे, लेकिन मना नहीं किया, उठ के चले नहीं गए। ऐसे ही जब श्रवण धर्म की देशना हो रही हो, तो जो उसके योग्य थे उनने तो ग्रहण कर ही ली, जो उसके योग्य नहीं थे उन्होंने भी उसको कानों से ग्रहण की, मन से भी ग्रहण की, लेकिन अभी चेतन से ग्रहण करने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन जब दूसरा उपहार उन्होंने दिया श्रावक धर्म का, उस श्रावक धर्म का उपहार तो सबके लिए था, आप सबके लिए था। और यदि श्रावक धर्म का उपहार भी उन्होंने दिया है, और यदि उस गिफ्ट को भी यदि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, उसको भी यदि वापस करने की अथवा उनको नहीं स्वीकारने की हमारे अंदर दुस्साहस पैदा हो गई है,
तो फिर आज से एक संकल्प करना कि आज के बाद हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो और कोई भी कितना बड़ा और छोटा व्यक्ति हमारे पास उपहार लेकर के आए, उसको भी हम उसी बेरहमी के साथ लौटा देंगे जितनी बेरहमी के साथ हमारे तीर्थंकरों के उपहार को लौटाने की हिमाकत हो गई है। और नहीं तो फिर श्रावक धर्म का उपहार तो श्रावकों के लिए था, उसको लौटाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकारने का हमारा इतना सौभाग्य है कि हम जो उपहार सोच भी नहीं पाए, वो तीर्थंकरों ने साधना को उपलब्ध करके और तपस्या को प्राप्त करके जो कैवल्य का नवनीत प्राप्त किया, उसके अंश के रूप में हमें श्रावक धर्म प्रदान कर दिया। ऐसा अद्भुत उपहार तीर्थंकरों की देशना के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, और जो देशना श्रमण धर्म के रूप में हुई, उसी के समकालीन श्रावक धर्म के रूप में भी देशना हुई है। इसका मतलब ये दोनों ही उपहार तीर्थंकरों के हैं। अब एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर तो आपने थोड़ा थोड़ा दिया, हिला के दिया और सुन के दिया। अब इसको हम पूछना चाहते हैं आपसे। हर व्यक्ति के जीवन में अपने रोल मॉडल होते कि नहीं? रोल मॉडल, इसको आप आदर्श बोलते हैं। और यदि आदर्श आपके सामने हो तो आदर्श को देख करके आपके जीवन में सिर्फ आदर करने के भाव नहीं होते, सिर्फ दर्शन करने के भाव नहीं होते, उस जीवन जीने के भाव भी होते हैं। मान लो कोई क्रिकेटर है और क्रिकेटर का कोई एक आदर्श है, तो वो उसकी सिर्फ प्रशंसा नहीं करता, बल्कि उसकी कैसी कहना चाहिए खेलने की स्टाइल है, कैसा परफॉर्मेंस है, इस सब को देख करके उस जैसा बनने का प्रयास करता, तभी तो उसको अपने जीवन में रोल मॉडल यानी आदर्श मानता। ठीक है ना? रोल मॉडल में और मॉडल में फ़र्क होता है। मॉडल वो होता है जिसको देख के सिर्फ तालियां बजाई जा सकती हैं, और रोल मॉडल वो होता है जिसको देख करके अपने जीवन में तालमेल बैठाया जा सकता है। ये अंतर रोल मॉडल और मॉडल का है। और हर जीवन में हर व्यक्ति के अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका कोई व्यापारी रोल मॉडल होगा, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी के जीवन में कोई रोल मॉडल होगा, जो भी जिस रूप में हो। अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्रसिद्ध रोल मॉडल कौन है? अब वो रोल मॉडल की यदि उपयोग की हुई वस्तु यदि आपको मिल जाए, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलना जानते हैं और क्रिकेटर का उपयोग किया हो बैट, हेलमेट या कोई भी ग्लव्स या कुछ भी चीज़ उसकी मिल जाए, तो आप कितने फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज तो मेरे लिए मेरे आदर्श की उपयोग की हुई वस्तु मिल गई। और जिसको मिली है वो तो फ़ख्रवान है ही, और जिसको नहीं भी मिल पाई है वो उसके साथ एक हमें फ़ोटो ले लेने दो। ऐसा होता है ना? कम से कम हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई जिसको मिली है, उसके साथ हम खड़े होकर के यदि फ़ोटो भी ले लें तो इसको भी हम फ़ख्र मानते हैं कि कोई बात नहीं, जब मिलेगी मिलेगी, अभी तो फ़ोटो खिंचाने में हम सौभाग्य मानते हैं। होता कि नहीं होता? यदि वो आपका आदर्श है तो